हेलो फेलो एस्पिरेंट्स। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब देते देते थक गए हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मैं भी आपकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ। मैंने यूपीपीसीएस में 2024 का मेंस लिखा है और मैं यूपीएससी के लिए 2022 से तैयारी शुरू करी थी। उसके बाद मैंने स्विच कर लिया सिर्फ यूपीपीसीएस पे, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ इसलिए। और मुझे चाहिए था कि पहले मैं एक जॉब ले लूँ, उसके बाद मैं यूपीएससी का सोचूं, क्योंकि यूपीएससी की जर्नी बहुत लॉन्ग है और बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है कई समय पे। तो मैंने सोचा पहले छोटा मोटा ट्राई करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हालांकि छोटा मोटा कुछ नहीं है, पर इसके अलावा मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की और भी कुछ एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं, जिनके रिसेंट के तो मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, जो मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो के तौर पे पड़े होंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। 2025 के पीसीएस में मेरे 95 नेट क्वेश्चन करेक्ट हैं, जो कि एक क्वालिफाइंग स्कोर है पीसीएस के प्रीलिम्स के लिए। तो होपफुली मैं 25 का भी मेंस लिखूंगी। अभी 2024 का मेंस आया नहीं, मेंस का रिज़ल्ट आया नहीं है, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि मेंस का रिज़ल्ट आए और हो सकता है मैं इंटरव्यू के लिए भी क्वालिफाई कर लूँ। तो मैं इंटरव्यू की भी तैयारी कर रही हूँ साथ में। जैसे आपने देखा होगा इस जर्नी में कि अगर आप पहले अटैम्प्ट भी देते हो ना, अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट भी है, तब भी आप तैयारी करते करते 18 से 20 महीने लगा देते हो इस एग्ज़ाम में। साथ में अगर आप रिपीट कर रहे हो, या एवरेज एक जो अटैम्प्ट का नंबर है वो ही 2 से 3 है, यानी कि मोस्टली लोग जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं इस एग्ज़ाम को 2 से 3 अटैम्प्ट्स में। इसके बाद हो सकता है आपको आपके मन की रैंक ना मिले, तो आप रैंक इम्प्रूव करने के लिए फ़र्दर अटैम्प्ट्स देते रहते हो। इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है और इस चक्कर में आपकी लाइफ के 2 से 3-4 साल यहाँ चले जाते हैं। ये जो टाइम है आपका, वो मनी से भी ज़्यादा वैल्यूबल है मैं तो बोलूँगी, बट स्टिल टाइम तो मनी है ही। तो कैसे हम कोशिश करें कि हमारा इतना समय ना लगे, किन चीज़ों को हम ऐसा कर सकते हैं कि हम बार बार रिपीट ना करें अपनी मिस्टेक्स, कैसे उन्हें एक बार में ही सही कर लें, ताकि हम कम से कम समय में अपनी इस प्रेपरेशन जर्नी को स्पीड अप करके जल्दी से जल्दी इस पेपर को क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि मैं इस जर्नी में 3-4 सालों से हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँ इतने दिनों का, इसलिए मैंने ये चैनल बनाया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे, आपकी लाइफ के 10 से 15 मिनट, कि आप बस आखिरी तक इस वीडियो को देखिए एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ इस चैनल पे इनिशिएटिव्स रन करने वाली हूँ। सबसे पहले तो फ्री मटेरियल जो आप टेलीग्राम पे भर भर के देख रहे हो, कि क्या वो सारा आपके लिए नेसेसरी है। लोग टेलीग्राम पे, एक हमारा चैनल है, उस पर लोग हमेशा मांगते रहते हैं कि ये प्रोवाइड कर दो, वो प्रोवाइड कर दो। क्या वो नेसेसरी है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने की जगह पीडीएफ कलेक्टर बनते जा रहे हो? तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। हर तरह का फ्री मटेरियल ख़राब भी नहीं होता है, हर तरह का अच्छा भी नहीं होता है। उसके अलावा हम देखेंगे कि हम इस जर्नी में जो कर रहे हैं, क्या वो सही ही है? क्या ज़रूरी है कि हम फर्स्ट डे से ही मेंस आंसर राइटिंग करने लगें? क्या ज़रूरी है कि हम 1000 टेस्ट दें तभी हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा? वी विल डिस्कस अबाउट इट टू। उसके अलावा थर्ड थिंग है रेलेवेंस। क्योंकि मैं सिर्फ यूपी पीसीएस के बारे में बात करूँगी इस चैनल पे, तो मैं बताऊँगी आपको कि कैसे जो कुछ यूपीएससी का मटेरियल है वो रेलेवेंट है आपकी इस जर्नी में या नहीं। जैसे कि जब मैं यूपीएससी से यूपी पीसीएस पे स्विच कर रही थी, तो मैंने मृणाल की ही इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ था और वो 1200 पन्नों का पीडीएफ था तब। अब तो शायद वो 1500 तक पहुंच गया होगा। लेकिन यूपी पीसीएस में आपको उतने की नीड नहीं होती है, इसलिए आप कुमार अमित पढ़ लो, आप छोटा मोटा कोई इकोनॉमिक्स का पीडीएफ पढ़ लो, वो इनफ है। क्योंकि इकोनॉमिक्स जो है वो बजट या करंट पे ज़्यादा आता है, ना कि यूपीएससी की तरह कॉन्सेप्चुअल आता है। इसके अलावा फोर्थ थिंग है कि क्या हमें प्लान बी की ज़रूरत होती है? एज अ फ़ीमेल मुझे लगता है कि ऑफकोर्स होती है, क्योंकि हर कोई इतने सपोर्टिव बैकग्राउंड से नहीं आ रहा होता है। इनफैक्ट मेल्स पे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि हाँ, आप अपने 1-2 अटैम्प्ट्स बहुत अच्छे से दो। उसके अलावा अपना प्लान बी भी तैयार करो। मैंने तो प्लान सी के तौर पे ग्रुप सी की भी इस बार एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, जो मैंने क्वालिफाई कर लिए हैं। सरकारी नौकरी बहुत एक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो जाता है जब हम ऑलरेडी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं तब। उसके अलावा हम स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ पे बात करेंगे कि कैसे किस तरह के प्लान्स हमारे यूपीएससी के लिए वर्क करते हैं, किस तरह के पीसीएस के लिए वर्क करते हैं। हर चीज़ का एक अलग रेलेवेंस होता है, हर चीज़ सिमिलर नहीं होती। आप दो जर्नीज़ अलग अलग हैं, उनको कंबाइन नहीं कर सकते हो, स्पेशली जब खुद आयोग जो है हमारा यूपी पीसीएस का, वो अपने आप को यूपीएससी से अलग कर रहा है। उनके लेवल ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहे हैं, वो किस तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। इवन दो दे आर ऑन द सिमिलर लाइन्स, वो सिमिलर लाइंस पे हैं यूपीएससी के, बट स्टिल उनमें मैंने खुद वो डिफरेंस नोटिस किया है
जो कि आ गया है पिछले कुछ 2-3 सालों से। देयर वॉज अ वेरी फेमस IAS ऑफिसर जो ऑल इंडिया रैंक 1 थी कुछ साल पहले, नाम अगेन नहीं लूंगा। कुछ साल बाद देखा गया कि उनकी जो यंगर सिस्टर थी, शी ऑल्सो गॉट अ रैंक इन द टॉप 20। कैसे फेयर है ये? बिल्कुल फेयर नहीं है। उनके घर पे ऑलरेडी समबडी इज देयर हु हैज हैड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 1, राइट? क्लीन टॉप है उनका, उनकी छोटी बहन है, बेस्ट गाइडेंस अवेलेबल है, बेस्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसे बहुत लोग। जो पर्सन अभी आपको इस वीडियो में दिखे वो शिवन चौधरी हैं। ये ऑलरेडी IRS क्वालिफाइड सर हैं। इनका जो कहना है वो कई हद तक बहुत सही है कि अगर आपके पास एक गाइड होता है, एक कोई पर्सन होता है जब जो आपको पर्सनली हेल्प करता है, आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। इवन दो हम इस चैनल पे फ्रीली बहुत सारे इनिशिएटिव चला रहे हैं, स्टिल हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जो ऑलरेडी मेंस या इंटरव्यू में अपीयर हो चुके हैं, उनके साथ एक मेंटरशिप कोर्स स्टार्ट किया है। आपकी अगर आपको नीड फील होती है, ये बहुत ही मिनिमल प्राइस पे आप आराम से ले सकते हो। ये सिर्फ UP PCS के लिए मैंने स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया हुआ है। हम आपको 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे ऑन कॉल। उसके अलावा हम आपको डेली करंट अफेयर्स बताएंगे जो आपको पढ़ने हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो करंट अफेयर्स के साथ। क्योंकि जो UP PCS का करंट अफेयर्स का तरीका है पूछने का, वो बहुत अलग है UPSC से। आप सिर्फ PT 365 या मेंस 365 करके UPSC का निकाल सकते हैं, पर PCS के लिए आपको डिफरेंट अप्रोच चाहिए होगा। तो विल डिस्कस अबाउट इट। इसके अलावा हम आपकी हेल्प करेंगे आपकी प्रेपरेशन को ट्रैक करने में, जो कि कई बार होता है हम जब स्वयं अकेले इस फाइट कर रहे होते हैं इस जर्नी में, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों को ट्रैक पे रखना। हम आपको अकाउंटेबिलिटी सेट करेंगे आपके लिए। वी विल आस्क यू एट द एंड ऑफ द डे, वी विल गिव यू मॉर्निंग गोल्स कि आपको ये फुलफ़िल करने आज शाम तक। हम क्विज़ेस देते हैं लाइव। इनफैक्ट जो हमारा 25 के लिए बैच था या हमने जो फ्रीली इनिशिएटिव्स चलाए थे, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक मेरे बायो में है, और आप खुद देख सकते हो विद प्रूफ्स कि हमने कितना हेल्प किया है लोगों को। इनफैक्ट उनसे हमारी भी हेल्प हुई है, तो दैट इज़ वन थिंग। और इसके अलावा हम आपकी हेल्प करेंगे आंसर राइटिंग में भी, क्योंकि आंसर राइटिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो आपका एक इसेंशियल पार्ट है। कई बार होता है हम प्रीलिम्स में ही इतना उलझे रहते हैं कि हम मेंस में अच्छा नहीं कर पाते हैं। इस UP PCS के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बहुत फेस करनी पड़ती है। आप ऐसे ऐसे रिपीटर से मिलोगे जो कि 4-5 साल से कंटिन्यूसली प्रीलिम्स निकाले जा रहे हैं, पर उनका 7वीं 8वीं बार में भी मेंस नहीं निकल रहा है। और वो इतने ब्रिलियंट होते हैं कि आपको लगेगा कि प्रीलिम्स उनके लिए इतना आसान है, फिर मेंस इतना डिफ़िकल्ट क्यों है? क्योंकि वो रॉट लर्निंग पे फोकस करते हैं और वो लूसेंट जैसी बुक्स के ही पीछे पड़े रहते हैं, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं पर मेंस में उतना नहीं अच्छा काम करती हैं। उसके साथ हम आपको वैल्यू एडिशन मटेरियल देंगे, जो कि बहुत सेलेक्टिव रहेगा। हर चीज़ आपको नहीं पढ़नी होती है, ये हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या वैल्यू एडिशन मटेरियल आपको नीडेड है वो हम देंगे। क्योंकि इस जर्नी में मैंने इतना सीखा है इस मेंस को लिखने में कि मटेरियल बहुत है पर हर चीज़ ज़रूरी नहीं है, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत छोटे से ग्रुप में या बहुत छोटी सी जगह पे संचालित हो रही होती हैं पर हम तक नहीं पहुंचती हैं। तो वी विल हेल्प यू विद दैट। और इसके साथ साथ पर्सनल गाइडेंस मिलेगी आपको। आपके जो भी इश्यूज़ हैं हम उन पे हेल्प कर सकते हैं। आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो गए, आपको हेल्प चाहिए कि नहीं पर्सनल मैटर्स पे भी, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। बट इट विल मोस्टली फोकस ऑन दैट कि हम आपकी स्टडीज़ में किस तरह से हर तरह से हेल्प कर रहे हैं। वी विल प्रोवाइड कि आपको 360 डिग्री एक हेल्प मिल जाए, कोई आपको बात करने को रहे, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान रहें। ये जो चैनल है ये एक बहुत लार्जर पर्पस के लिए बनाया था मैंने, कि हमारी कम्युनिटी को हेल्प मिले। मैंने इतने सारे लोगों से PCS एस्पिरेंट्स में बात करी है, दे आर स्टक विद वेरी स्मॉल थिंग्स, तो मैं चाहती हूँ कि उनको हेल्प कर पाऊँ मैं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दैट इज़ वाई आई एम हेयर।